नमस्कार, आप सभी का पर्दाफाश में स्वागत है। आज दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है। ये खबर लंबे समय से कयासों में चल रही थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने को लेकर। राघव चड्ढा बीते काफ़ी दिनों से उनके बीच और आम आदमी पार्टी के बीच एक टकराव की स्थिति बनी हुई थी। लगातार पार्टी के नेताओं और राघव चड्ढा के बीच बयानबाजी भी सामने आई थी। आखिरकार आज वो वक्त आ ही गया जब राघव चड्ढा ने पार्टी को अलविदा कह दिया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। उनके साथ उनको लेकर 7 और सांसदों ने पार्टी को छोड़ा है। हालांकि कुछ सांसदों का बयान अभी नहीं आया, लेकिन राघव चड्ढा का दावा है कि जो है उनके साथ जो अन्य सांसद हैं वो भी पार्टी को छोड़ेंगे। ऐसे में आज हम बातचीत करने के लिए मौजूद है, हमारे साथ अनूप ओझा जी हैं। आपका बहुत बहुत पर्दाफाश में स्वागत है। अनूप जी, हम आपसे जानेंगे कि राघव चड्ढा ठीक है, पार्टी छोड़ने की अटकलें लंबे समय से चल रही थी कि वो जो है आम आदमी पार्टी को छोड़ देंगे। बीच में कई ऐसी बयानबाजी दोनों तरफ से आई थी, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। आखिरकार आज उन्होंने छोड़ दिया। ये पार्टी छोड़ने की बातें जो थी ये कोई मतलब बहुत नई नहीं थी, ये लंबे समय से क्यास में थी। लेकिन सबसे अहम है पंजाब विधानसभा का चुनाव, जो कुछ महीनों या अगले साल में होना है। ये चुनाव बेहद अहम है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर अपनी तैयारियां कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा समेत अन्य सांसदों का पार्टी छोड़ना कितना अहम है? देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी 2027 का इलेक्शन पंजाब में लड़ने के लिए जा रही है और बीजेपी के अध्यक्ष ने यानी नितिन नवीन ने 2 दिन पहले ही ये बात साफ कर दिया है कि वो पंजाब में 100% अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसका एक संदेश यह साफ है कि बीजेपी इस बार पंजाब इलेक्शन में पूरे नए कलेवर में उतरना चाह रही है। और राघव चड्ढा की जहाँ तक बात है तो राघव चड्ढा पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे और पंजाब में सरकार बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। तो इसको इस दृष्टि से देखा जा सकता है कि बीजेपी को अब अपनी फील्ड सजाने के लिए राघव चड्ढा जैसे फील्डरों की ज़रूरत है, जो पंजाब में इलेक्शन फतेह करने के लिए एक तुरुप का पत्ता साबित होंगे। जैसा आपने कहा कि एक तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं, क्या जो है जिस तरह से उन्होंने लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया और जो है वो सदस्य भी रहे, संस्थापक सदस्य भी रहे आम आदमी पार्टी के, तो जब पब्लिक के बीच जाएंगे, कुछ दिनों पहले अभी देखा जा रहा था कि जो है वो केजरीवाल के गुण गा रहे थे, आम आदमी पार्टी के गुण गा रहे थे, और ऐसे में अचानक जो है वो पार्टी को छोड़ देते हैं और फिर जाके पब्लिक के बीच उसी पार्टी के खिलाफ, जहां पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके खिलाफ वो बिगुल फूकेंगे। तो क्या पब्लिक के बीच ये जो है मैसेज जो है, कैसे वो पब्लिक को समझा पाएंगे कि जो है आम आदमी पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो कैसे लोगों को समझा पाएंगे कि पहले हम सही थे या अब सही हैं? देखिए, राजनीति में ये चलन कोई नया नहीं है। हमें आपको इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए। राजनीति में इस तरीके के चलन पहले से प्रयोग में लाए गए और सफल हुए हैं। जब कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई प्रदेशों के बड़े नेता राजनीति में एक दूसरी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो बेहतर डिलीवरी दे रहे हैं। राघव चड्ढा भी इसी क्रम में एक कड़ी हैं और वो जब पंजाब के लिए जा कर के बैटिंग करेंगे तो वो स्कोर अच्छा करेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि बीजेपी के पास जो है अभी कोई एक बड़ा चेहरा पंजाब में नहीं था, और ऐसे में राघव चड्ढा बीजेपी में आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राघव चड्ढा को जो है बीजेपी वहाँ पर मुख्यमंत्री का फेस बना दे? देखिए, यहाँ भी एक बहुत राजनीति की बहुत पेचीदगी को समझ लेना चाहिए कि बीजेपी पंजाब में इंटर कर रही थी अकाली के साथ। अभी तक बीजेपी का वहाँ पे जो वजूद था वो अकाली के सहयोगी भूमिका में था, लेकिन जैसे जैसे अकाली से दूरी बनती गई, बीजेपी को लगने लगा कि हम अब इस स्टेट में अकेले अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने ऐसे लोगों को तलाशना शुरू किया जो उनके मैसेज को डिलीवर करने के लिए एक प्रमुख भूमिका में आएंगे और दिखाई दिए। तो ऐसा माना जाए कि राघव चड्ढा जो है, जो आने वाला पंजाब का विधानसभा चुनाव है उसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे और बीजेपी के लिए बड़ी बैटिंग करते हुए अपने साथी भगवंत मान के खिलाफ एक बड़ा चेहरा होंगे। देखिए, ये तो मानना ही चाहिए, इसलिए क्योंकि आज जो 7 लोगों ने
आप पार्टी का साथ छोड़ करके और बीजेपी का दामन थामने की दिशा में कदम बढ़ाया है, उनमें अधिकांश लोग पंजाब के हैं और पंजाब के वो चेहरे हैं जो इस पूरी रणनीति को आगे बढ़ाने में 1-to-1 मदद करेंगे। तो इसको इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर हम लोगों को देखना इस दृष्टि से चाहिए कि अगर कोई घटना घटी है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा क्या, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट यही हो सकता है कि पंजाब के लिए एक बेहतर बैट्समैन साबित होने जा रहे हैं राघव चड्ढा। अच्छा, जैसे कि जो है पंजाब में जो है अभी तक जो है कांग्रेस का भी वर्चस्व खूब रहा है। आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की वहाँ पे सरकार रही है, तो क्या बीजेपी कौन सी ऐसी जो है राघव चड्ढा को लाकर क्या राघव चड्ढा के बलबूते ही जो है पंजाब को फतेह कर देगी? नहीं, यहाँ केवल राघव चड्ढा के बलबूते पंजाब नहीं फतेह करेगी, लेकिन राघव चड्ढा उसमें एक बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि राजनीति तो एक टीम वर्क है और इसको इसी दृष्टि से देखना भी चाहिए। और अगर कोई टीम काम कर रही है कहीं पर, तो उसमें एक प्लेयर कभी अच्छा स्कोर बना सकता है और वही प्लेयर कभी कभी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जड़ें पंजाब के हर घरों में हैं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस अपने ही लोगों से वहाँ पर पिट रही है और उसको संभालने में कांग्रेस थोड़ा जब अपनी भूमिका निकाल करके आगे बढ़ेगी तो तब ये रणनीति का असली खुलासा होगा कि बीजेपी यहाँ पर किस रणनीति के साथ काम करेगी। अच्छा, राघव चड्ढा के छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने ऑपरेशन लोटस का नाम दिया है। संजय सिंह ने कई आरोप लगाए और सबसे बड़ा कहा कि जो है बीजेपी जो है पंजाब की सरकार गिराना चाहती है और ऑपरेशन लोटस कर रही है। तो ये एक तरह से जो है संजय सिंह ने भी तुरंत काउंटर किया। तो ऐसे में जो है राघव चड्ढा जो है, जो एक पिछले कुछ महीनों से आप राज्यसभा की कार्यवाही अगर देखेंगे तो राघव चड्ढा जो है लगातार बेसिक मुद्दे को उठा रहे थे। कभी वो डाटा के मुद्दे को उठा रहे थे, कभी जोमेटो के लोगों के मुद्दे को उठा रहे थे, कभी मतलब जो लोगों की आम मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा के जो किताबें महंगी हैं, इन सब सारी चीज़ों को उसमें उठा रहे थे। अब जो है अगर वो बीजेपी में शामिल अभी कुछ दिन में हो जाएंगे तो जो है ऐसे में क्या वो जो है अगर राज्यसभा रहते हुए इस तरह के मुद्दे उठा पाएंगे? देखिए, राघव चड्ढा संसद में मुद्दे उठाने के लिए तो बीजेपी में गए नहीं है, ये तो सबको मालूम है और सब जानते भी हैं। सवाल ये है कि पंजाब का मुख्य इलेक्शन, और रही बात संजय सिंह की कि उन्होंने आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है, तो ये एक स्वाभाविक चीज़ है कि अगर बीजेपी को अपना दायरा बढ़ाना होगा तो उनको वहाँ से कुछ नई चीज़ों को पैदा भी करना पड़ेगा और ये उसी कड़ी में देखा जाएगा। और ये स्वाभाविक है कि अगर राघव संजय सिंह के साथ उनके साथी गए हैं तो उनकी प्रतिक्रिया तीखी होगी, तल्ख होगी, तो उसको इसी दृष्टि से देखना चाहिए। और राजनीति में इस तरीके की प्रतिक्रिया अक्सर हम आप देखते रहते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम फिर तमाम जानकारी और जो भी इस घटनाक्रम में डेवलपमेंट होगा उसको लेकर फिर हम आपके सामने रहेंगे। आपका एक बार फिर पर्दाफाश में बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।